कल जिसके साथ तुम हंस रहे थे, बोल रहे थे, फोन पर बातें कर रहे थे, हो सकता है कि आज उसी के मातम में तुमको रोना पड़ जाए और उसी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि उसको तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाने पड़ जाए। तुम ये जो सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पहले नहीं मरते थे, लेकिन आज के समय में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको आप देख सकते हैं और उनको आप महसूस कर सकते हैं, उनकी खबर आप तक जल्दी पहुंच जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि कितने लोग मर रहे हैं। आजकल लोग कागज के पन्ने की तरह गिर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है तो कोई ट्रेन के एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई हवाई जहाज में मारा जाता है तो कोई आग में जल जाता है। किसी को उसकी पत्नी मार देती है तो किसी को उसके बच्चे मार देते हैं। लेकिन सभी चीज़ों के पीछे जो एक सच छिपा है कि मरना सबको है, और ये नहीं पता किसको कब मरना पड़ जाए। हो सकता है कि आज ही, हो सकता है कि कल, या फिर हो सकता है कि 50 साल बाद, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही। उससे बच के कहाँ तक भागोगे? नहीं भाग सकते मौत से बच के। तो फिर इतने बड़े बड़े ये जो तुम प्लान बनाते हो, ये किसके लिए है? जब ये पता ही नहीं कि हम कब तक जिएंगे, तो ये प्लानों का क्या मायने है? लोग तो अपने मरने के बाद तक का प्लान बना के चले हैं, बुढ़ापे तक का तो बनाते ही बनाते हैं। ये भी प्लान बना चुके हैं कि मरने के बाद उनको कहाँ दफनाया जाएगा, या फिर उनको कहाँ जलाया जाएगा, या फिर उनको अस्थियों को कहाँ पर विसर्जित करना है। इसका भी प्लान लोग पहले से ही बनाकर बैठे हैं, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि जब वो मरेंगे उनका शरीर बचेगा या नहीं बचेगा, या उनको कैसी मौत मिलेगी उनको अभी तक नहीं पता। जैसे ही हवाई जहाज एक्सीडेंट में लोग मरे हैं, इनके शरीर जिंदा के जिंदा जल गए। ये भी नहीं पता कि कौन सी राख किसकी है और कौन सी किसकी नहीं। और तुम आज से ही ये सब प्लान करके चल रहे हो। क्या तुमको पता है तुम्हारा जीवन कितना बड़ा है? क्या तुमको पता है कि तुम कैसे मरोगे? क्या तुमको पता है कि मरने के बाद तुम्हारा शरीर बचेगा या नहीं बचेगा? तो ये प्लान जो इतने लंबे लंबे बना के रखे हैं, ये किस लिए हैं? इनको समझना बड़ा मुश्किल है। बुद्ध कहते थे कि तुम्हारा जीवन बड़ा छोटा है, इसे समझ लो तो हर दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको कुछ नहीं पड़ी। हम तो बस थोड़ा और की दौड़ में भागते रहते हैं। थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और नाम मिल जाए, थोड़ा और अमीर हो जाऊं, थोड़ी बड़ी कोठी बना लूं, इसी के पीछे भागते रह जाते हैं। लेकिन समय निकल जाता है, जब हमें समझ में आता है तो मौत हमारे सिर पर खड़ी होती है। जीवन इतना छोटा है कि हम उसको जीने के बजाय सिर्फ दौड़ में ही खत्म कर दें, तो उसको बेवकूफ़ी बोलेंगे या फिर समझदारी। एक दौड़ जिसमें हम दौड़ते ही रह जाएं, जिसका कभी अंत ही नहीं है, जिन इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं है, उस दौड़ में हम फंसे हैं। तो इसे तो हम बोलेंगे कि हम जीवन को गवा ही रहे हैं। जीवन जीना तो ये नहीं कि एक दौड़ में ही फंसे रहें। हर कोई किसी ना किसी का फायदा उठाने में लगा है। कोई रिश्तों में फायदा उठा रहा है, तो कोई भरोसे में छल कर रहा है। कोई गरीब अपने स्तर पर फायदा उठा रहा है, तो कोई अमीर अपने स्तर पर फायदा उठा रहा है। लेकिन छोड़ कोई नहीं रहा है। गरीब आदमी भी उतना ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और अमीर आदमी भी उतना ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद एक थॉट दिमाग में आता है कि कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन कब? जब हम रहेंगे या फिर जब हम नहीं रहेंगे? फल मिलने तक हम बचेंगे या फिर नहीं बचेंगे? ये सारे क्वेश्चंस भी दिमाग में उठते हैं। ओशो ने तो इतना भी कहा है कि मृत्यु को देखना शुरू करो, तभी तुम जीवन को देख पाओगे। इसका मतलब यही है कि जब तुम्हारे सामने तुमको पता चलेगा कि मृत्यु ही सच है, आखिर में तुम्हारे शरीर को मर जाना है, उसके बाद तुम जैसी जिंदगी जियोगे वो जीने का सबसे सही तरीका होगा। क्योंकि उसके बाद तुम उन फालतू की चीज़ों से बचना शुरू कर दोगे जिनके पीछे आज तक तुम भागते आए, क्योंकि वो इतने ज़रूरी हैं ही नहीं। तुम ये चीज़ समझ जाओगे। और इस बात के पीछे ओशो का यही मतलब था कि मृत्यु को जब से तुम देखना शुरू कर दोगे, उसके बाद तुम्हें जीवन जीने का असली तरीका पता चलेगा और तुम जीवन को जी सकोगे। अब भी समय है। अब जिस जगह पर जहाँ पर भी बैठे हैं, कितना भी समय बाकी है, कैसी भी आपकी सिचुएशन है, दिमाग में एक पर्सन को सोचिए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं सिर्फ एक नाम हूँ, या फिर एक शरीर, या फिर एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल?
या कुछ और, कुछ गहराई में छिपा हुआ? मैं क्या हूँ? ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग को खोल के रख देगा। और यही है जो मौत की सच्चाई को समझाता है, जिसे तुम्हें पता चलता है कि शरीर का आखिरी अंत मृत्यु ही है। और जिस शरीर के लिए हम भोगों की व्यवस्था कर रहे हैं भविष्य के लिए, वो बचेगा या ना बचेगा उसका कुछ नहीं पता, और वो कब हमारा साथ छोड़ दे। जिस अंग के लिए हमने घड़ी खरीदी है, वो अंग बचे या ना बचे कुछ भी नहीं पता। तुम जिस शरीर से बने हो वह तो मिट्टी है, वह तो वही चीजें हैं जो इस धरती से उठाकर यहीं पर लगा दी गई है। लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम हो चेतना। और चेतना का काम होता है सोचना, समझना, व्यवस्था नहीं करना। किसके लिए व्यवस्था करोगे? चेतना को कुछ नहीं चाहिए। चेतना को नहीं चाहिए कि तुम फ्यूचर में कितनी व्यवस्थाएं करके बैठे हो। आज के समय में जो तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, इस शरीर को जो तुम आज के समय में दोगे, वही सब कुछ होगा। वही होगा जो तुमने जिया है, उसके अलावा कुछ नहीं। चेतना को जगाना ही असली जीवन है, क्योंकि एक बार चेतना जाग जाती है तो तुम्हारी बंद आंखें खुल जाती हैं और तुम देख पाते हो इस संसार को और इसके असली रूप को, कि कितनी चीज तुम्हारे काम की है और कितनी नहीं। और जिन चीजों के पीछे तुमने इतने दुख सहन किए हैं, असल में वो मायने ही नहीं रखती। जीवन में भ्रम को खत्म करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, और ये एक भ्रम ही है कि हम भविष्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं या फिर हम प्लान बना रहे हैं। हमने बुढ़ापे तक के प्लान बना के रखे हैं कि हमें बूढ़े होने के बाद क्या करना है, हमारे बच्चों को कैसे पालना है, बच्चों के बच्चों को कैसे पालना है, कैसे खिलाना है, क्या बनाना है। ये अभी से सोच के बैठे हो। ये सब बेवकूफियां हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगले ही क्षण तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कितने ही प्लान तुम्हारे आज तक कामयाब हुए हैं, जरा मुझे बताओ। जैसे तुमने प्लान बनाए थे, कितने ही प्लानों के हिसाब से तुम्हारा जीवन चला है। क्योंकि जीवन प्लानों के हिसाब से नहीं चलता, जीवन सच्चाई के हिसाब से चलता है। और सच्चाई यही है कि कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा। तुम्हें कुछ नहीं पता कि अगले ही क्षण क्या होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता अगले क्षण तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा, तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा, तुम्हारे देश के साथ क्या होगा। बुद्ध और ओशो जैसे विचारकों ने मृत्यु को कभी अंतिम सत्य नहीं माना, क्योंकि वो मानते थे कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन चेतना को ना तो मारा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। और ये बात सच भी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, पूरा दिन की दिनचर्या में जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वो सारा का सारा तुम अपने शरीर के भोग के लिए कर रहे हो या फिर किसी और के शरीर के भोग के लिए। लेकिन इस शरीर को उन भोगों की आवश्यकता नहीं है। तुमने इसको आवश्यकता डाल दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये शरीर बिना उन भोगों की आवश्यकता के रह नहीं सकता, लेकिन तुमने भोगों के लिए जीवन जीना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि सारे भोग गलत हैं, सारे मोह गलत हैं, सारी माया गलत है। गलत तो ये है कि तुम मोह के लिए, माया के लिए, भ्रम के लिए जीना ही छोड़ दे रहे हो। एक कोडलों के बैल की तरह तपते रहते हो। तुम जीने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो जीना ही है। हर चीज को कल पे टाल देना। काम को आज कर लोगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये भी काम के लिए ही बनाया गया है। काम को तो आज कर लोगे, लेकिन जियोगे कब? सबसे बड़ी बात ये है, काम तो तुम कल भी कर सकते हो, लेकिन जी आज लो। हर पल को जियो, हर सेकंड को जियो, हर क्षण को जियो, हर दिन को जियो, हर साल को जियो। एक भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें तुम जी नहीं रहे, सिर्फ काम में घुसे पड़े हो। जो तुम काम कर रहे हो उसमें भी अपने जीवन को महसूस करो, उसको भी जियो, ना कि करो। क्योंकि हर पल को जियोगे जब जाकर इस जीवन का मूल निकलेगा। कब तक इन झूठे बादलों में छुपे रहोगे, झूठ के बादलों में खुद को छिपाते रहोगे? कब तक राम नाम सत्य बोलते रहोगे किसी की अर्थी पर? कब तक टालते रहोगे मृत्यु को? कब तक इस बात को नहीं मानोगे
कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्योंकि तुम आज सो रहे हो तो तुम्हारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं सुबह तक जरूर उठूंगा। लेकिन ये भी पता नहीं कि पक्का है या नहीं कि तुम सुबह उठोगे या नहीं उठोगे। लेकिन सभी का मानना कुछ ऐसा ही है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जीवन को जीने को समझोगे, जीवन को व्यर्थ नहीं गवाओगे। धन्यवाद।